जी। देखिए ये कक्षा 12 की कक्षा है। कक्षा 12 की कक्षा में एक पोर्शन हमारा छूटा हुआ था संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण छूटा होने के कारण आज हम जो है कक्षा 12 की संधि बताने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं, पहले ये समझ रहे कि संधि कहते किसे हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है मेल। और किनका मेल? निकटवर्ती दो अक्षरों का मेल। निकटवर्ती दो अक्षरों का मेल। या तो दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से मिलता है तो इन दोनों अक्षरों के मिलने की क्रिया को संधि कहते हैं। ये तो मतलब हुआ। यानी जब प्रथम शब्द का, जैसे मान लीजिए शब्द मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए लिखा है राम और धन ईश, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसका अंतिम अक्षर जो होगा और इसका जो प्रथम अक्षर होगा, इन दोनों के मिलने से जो रूप बदल जाएगा उसको हम कहेंगे संधि। समझ गए? इनके मिलने से जो रूप निकलेगा उसी को हम संधि कहेंगे। अब देखते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ क्योंकि कक्षा 12 की कक्षा है। आप लोगों ने 9 में, 10 में, 11 में, 12 में संधि पढ़ा होगा। देखते हैं, संधि पहली होती है स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है स्वरों से स्वरों का मेल। स्वर संधि का मतलब होता है स्वरों से स्वरों का मेल। मतलब कहने का कि प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर है वह भी स्वर हो और दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर है वह भी स्वर हो, तो ये कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि। ये स्वर संधि बनेगी। समझ पा रहे हैं? यानी धन के पहले भी स्वर हो, धन के बाद भी स्वर हो, तो इन दोनों के मिलान से जो संधि बनेगी उस संधि को स्वर संधि कहेंगे। समझ पा रहे हैं? अगला देखो, अगली आपकी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को समझने से पहले हम लोगों को व्यंजन समझना होगा कि व्यंजन क्या है। समझ रहे हैं? उधर भी करते थोड़ा से। व्यंजन क्या है? व्यंजन को पहले आप समझ लें। व्यंजन किसे कहते हैं? आप लोगों ने स्वर और व्यंजन देखा होगा। स्वर कौन होते हैं? आ से आहा तक के अक्षर, और व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक के अक्षर। समझ गए ना? का से ज्ञा तक के अक्षर। लेकिन व्यंजन संधि को समझने के लिए, व्यंजन संधि को जानने के लिए, व्यंजन संधि की सबसे सस्ती पहचान होती है कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में हल लगा होता है। क्या लगा होता है? हल। जैसे मान लीजिए सत लिखा हुआ है, ये सत, और यहाँ पे लिखा हुआ है जन। ध्यान समझिएगा। यदि इस पर ये हल नहीं लगा है, यदि इसमें हल नहीं लगा है तो वह स्वर संधि के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन यदि इसमें हमने हल लगा दिया है तो वह संधि निश्चित रूप से हमारी व्यंजन संधि बनेगी। तो व्यंजन संधि को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर है उस पर हल लगा है कि नहीं। तो जब उसके अंतिम अक्षर में, यानी प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में हल लगा होगा तो वह संधि हमारी व्यंजन संधि होगी। समझ पा रहे हैं? इसके बाद एक संधि और होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब देखिए, विसर्ग संधि को समझने से पहले हमें विसर्ग को जानना होगा कि विसर्ग क्या है। विसर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 1 में पढ़े होंगे, 2 में पढ़े होंगे। पढ़ते छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, फिर पढ़ते चले जाते, फिर कहते हैं कम कहा। पढ़ते नहीं पढ़ते? तो जो ये कहा शब्द लिखा होता है, का और ये जो दो बिंदु लिखे होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं विसर्ग। इनको क्या कहते हैं? विसर्ग। समझ गए? विसर्ग क्या है? ये किसी भी वर्ण के
आपने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके कोर्स की पहली संधि जो है व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि। स्वर संधियां कई प्रकार की होती हैं, व्यंजन संधियां कई प्रकार की होती है, विसर्ग संधियां पहली कई प्रकार की होती है। ठीक है ना। अब मैं आपको कक्षा 12 की पहली संधि जो आपके कोर्स में है उसका नाम है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि आप ध्यान से समझिएगा। इष्टुत्व समझ गए? इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या होता है ये देख लें। बगल में लिखा है। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या होता है? इष्टुत्व संधि के सूत्र को कहते हैं इस्तोह इस्तुनाष्टु। इस्तोह इस्तुनाष्टु। देखें आप इसका सूत्र और सूत्र का मतलब इस्तोह इस्तुनाष्टु। इस्तोह इस्तुनाष्टु ये सूत्र है आपका। ठीक है। इस्तोह इस्तुनाष्टु ये सूत्र है। अब आपको इस्तोह का, इस्तुना का और इष्टु का मतलब पता हो जाएगा तो संधि अपने आप में आ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। इस्तोह माने क्या है, इष्टुना माने क्या है, इष्टु माने क्या है, समझेंगे आप। इसको बताने के पहले मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। देखेंगे आप, ये आपका आधा सा बना है कि पूरा सा? आधा सा। तो हम इस इस्तोह को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इस्तोह लिख सकते हैं। ये आधा सा है, या तो आप इसको उठा करके आधा सा इस तरह कर सकते हैं। तो ये इस्तोह ये लिखा हुआ है। और फिर बना तो का मतलब आप समझ लें तुवर्ग। तुवर्ग का मतलब हो गया तावर्ग। तावर्ग का मतलब हो गया ता था दा धा ना। यानी इस्तोह में ये आपका आधा सा है और ये तोह का मतलब ता था दा धा ना। समझ गए आप? इष्टु का मतलब ये आधा सा है। चू का मतलब है चुवर्ग। चुवर्ग माने चवर्ग। चवर्ग माने चा छा जा धा nya। समझ गए आप? चलिए इसी को हम लिखते हैं। इस तोह को हमने जब खोला तो ये सा बना हर वाला, और तो का ता था दा धा ना, ता था दा धा और ना के बाद फिर लिखा इष्टु। इष्टु का मतलब हो गया सा चा छा जा झा और nya का। यानी यदि सा ता था दा धा ना के बाद सा और चा छा जा झा ना आते हैं तो क्या बनेगा? इष्टु ये बन जाएगा। और इसका मतलब हो गया सा चा छा जा झा और nya। समझ पा रहे हैं? सूत्र ये बता रहा है इस्तोह के बाद इष्टुना आने पर इस्तोह का इष्टुना में बदलाव हो जाता है। यदि ये सा है तो ये सा हमारा इस सा में बदल जाएगा। यदि ये ता है तो ये ता हमारा इस चा में बदल जाएगा। यदि ये था है तो ये था हमारा इस अक्षर में बदल जाएगा। ये यदि दा है तो ये दा हमारा इस अक्षर में बदल जाएगा। यदि हमारा ये धा है तो ये धा हमारा इस अक्षर में बदल जाएगा। और यदि ये ना है तो ये ना हमारा इस अक्षर में बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस्तोह इस्तुनाष्टु का मतलब है इस्तोह के बाद इष्टुना आने पर इस्तोह का इष्टुना में परिवर्तन हो जाना। समझ गया? अब देखिए इसका उदाहरण आप लोग देख लीजिए। इस्तोह इष्टुनाष्टु का उदाहरण आप देखें। देखिए किताबों में सभी बालक देखते जाएंगे।
इष्टुत्व संधि का पहला उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है, सत धन चित। देखिए आप, सत धन चित, समझ गया? सत धन चित। देखिए इस ता का परिवर्तन किस में होना है? ता किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। देखिए आप, हम इस सा की जगह पे हमने सा उतार दिया और ता की जगह पे क्या उतारना है? चा हमने यहाँ पे उतार दिया, ये वाला चा, और इसमें हमने हल लगा दिया क्योंकि हल लगा है। फिर देखो अंदर हमारा लिखा हुआ चित, समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखें आप, आपने ये सुना होगा, यदि कोई अक्षर है आधा और उस आधा अक्षर के आगे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा आधे अक्षर को दबा करके लगा दी जाती है। जैसे मानिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधा सा और यहाँ पे लिखा हुआ है मी और ता, फिर हम इसको इसके साथ जोड़ना चाहेंगे तो फिर हम इस वाली मात्रा को इसके पहले लगा देंगे और लगा देंगे इसमें। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से इसमें देखें, हमने इस सा को पूरा लिखा और इस चा को आधा कर दिया क्योंकि आधा पहले से ही लिखा है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद धन हमने लगाया और ये लगा दिया हमने चित। समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखो, हमने जो ये उदाहरण बताया था, ये वाली मात्रा इसके पहले आ जाएगी। समझ गए? देखें आप, सा और इस मात्रा को हमने यहाँ पे कर दिया और जो करते हो हमने उतार दिया, ये और ये और ये। समझ गए? ये सही से बन गया। इसके बाद अगला उदाहरण आपकी ही कक्षा में है, दिया गया है, जैसे ये सा का ही दिया जा रहा है, सद धन जन है। जैसे सद, देखिए आप, सद धन जन। अब बताइए इस दा का बदलाव किसमें होना है? दा देखो किसमें बदल रहा है? जा में। दा किसमें बदल रहा है? जा में। तो देखिए आप इस सा की जगह को जे पर पे रख दें और दा की जगह में क्या बना दें? जा हम बना दें। और हमने ये अभी पूरा जा बना दिया, इस पे हल लगा दिया, अधन जा और ये न। ठीक, अब देखिए आप इसको पुनः आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं। इस जा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? और इसके बाद धन लगा दीजिए और जन कर दीजिए। इसको आप जोड़ करके लिख सकते हैं, सा आधा जा और पूरे जा और ना, तो बन गया सज्जना। आपको ये इष्टुत्व संधि का सूत्र, इष्टुत्व संधि में इन अक्षरों की परिभाषा, किस अक्षर को क्या बदलना है, ये समझ में आ गया। उदाहरण आपने देखा, जो अक्षर यहाँ होता है, यदि